आप देख रहे हैं उजाला न्यूज लाइव, बुलंद खौज बुलंद आवाज के साथ। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कई दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, क्योंकि ये जो मनुवादी जो सरकार है, ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्क को जो है पार्किंग में तब्दील करना चाहती है। हमारे पूर्वजों ने इस पार्क को बड़े प्यार से इसको संजोया है और समाज को समर्पित किया है। तो ये मनुवादी लोग कितनी भी ताकत लगा दे, ये यहाँ से पार्क हटने वाला नहीं है। मैं तो कहना चाहती हूँ मनुवादियों से कि आप पार्किंग बनाइए, लेकिन जितने भी गाजियाबाद में मंदिर हैं उन सारे मंदिरों को तोड़कर आप पार्किंग बनाइए। गाजियाबाद से थोड़ी सी दूर लोहिया नगर है, लोहिया नगर में गांधी पार्क है, आप उसको तोड़कर जो है पार्किंग बनाइए, क्योंकि ये जो पार्क है ये हमारी आन बान और शान है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोई ऐसी ही पुरुष नहीं है, वो एक ऐसी महान शख्सियत है जिनका डंका न केवल भारत में पूरे विश्व में बजता है। आज बड़ा दुख होता है कि जिस देश में उन्होंने जन्म लिया, इस देश के लोग उनको समझने के लिए तैयार नहीं, उनको मानने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ मनुवादी जो सरकार है वो बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक है, उनके गले में माला डालते, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रही है कि उन्हीं की विरासत को वो खत्म करने में लगी है। लेकिन बहुजन समाज के लोग ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुजन समाज में अब शेर और शेरनियां पैदा हो गई है। कितनी भी लाख कोशिश कर ले, ये पार्क यहाँ से टस से मस नहीं हो सकता। और जिस तरीके से आपने 2 अप्रैल का हमारी यूनिटी देखी थी पूरे बहुजन समाज की, मुझे लगता है कि वही यूनिटी अब दोबारा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो प्रशासन से मैं यही कहना चाहती हूँ, यही विनती करना चाहती हूँ कि या तो आप आसानी से मान जाइए, नहीं तो फिर, क्योंकि चुप हमारे लोग भी बैठने वाले नहीं हैं। तो ये जो पार्क है, क्योंकि ये 80-90 साल पुराना पार्क है, ऐसा नहीं है कि ये 10-20 साल से बना है। और इतने सालों से आप लोग देख सकते हैं कि इस पार्क के चारों तरफ कोई भी व्यक्ति आसानी से किधर से भी वो निकल सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो गया अब कि जो ये भाजपा सरकार, जो मनुवादी सरकार है, इस पार्क को खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती किसी भी कीमत पर कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हो जाएं, वो अपने महापुरुषों को इस पार्क में बैठकर याद करें, क्योंकि हमारी कहीं भी धरोहर नहीं है। आज अगर हम लोग इस पार्क में आकर अपने जो है महापुरुषों को याद कर लेते हैं, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, उनका परिनिर्वाण हम लोग यहाँ पर आकर मनाते हैं, तो इससे भी इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप आसानी से मान जाइए, नहीं तो हमारे लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 12 जुलाई है और मैं पहुंचा हूं गाजियाबाद में, जहां पर पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में पार्किंग बनने की सूचनाएं समता आवाज टीवी के माध्यम से लगातार दी जा रही हैं। आज बहुजनों ने इस पार्क में झंडा गाड़ दिया है, टेंट खड़ा कर दिया गया है और बहुजनों की चेतावनी है खुली गाजियाबाद प्रशासन को, गाजियाबाद नगर निगम को, कि अगर पार्क का ईंट तो छोड़िए, एक पत्ता भी अगर तोड़ा जाता है तो पूरे शहर के अंदर उग्र आंदोलन होगा। आइए चलते हैं, दिखाता हूं अंदर का किस तरह का माहौल है। पिछले कुछ समय से गाजियाबाद से डॉक्टर अम्बेडकर पार्क की फुटेज आप लगातार समता आवाज टीवी पर देख रहे हैं। किस तरह से गाजियाबाद नगर निगम ने इस पार्क को खंडित कर पार्किंग बनाने का जो ऐलान किया है, उसके विरोध में भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी, विदेशों से भी जो सामाजिक संगठन है वो विद्रोह कर रहे हैं। लगातार पार्क के अंदर तमाम सामाजिक संगठन इकट्ठे हो रहे हैं और नाराजगी दिखा रहे हैं गाजियाबाद प्रशासन की तरफ और गाजियाबाद नगर निगम की तरफ। लगातार जो इन्होंने पत्र हैं, विरोध पत्र है, वो नगर निगम आयुक्त को और डीएम साहब गाजियाबाद को दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कभी इस पार्क से मट्टी खोदने का प्रकरण होता है, कभी इस पार्क के अंदर नापतोल करने का प्रकरण होता है और तमाम सामाजिक जो बहुजन संगठन है, बहुजन ही नहीं, सर्व समाज की जो संगठन है, जो इस पार्क की ऐतिहासिकता को जानते हैं, वो इस पार्क के अंदर लगातार नजर गड़ाए बैठे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरह से आज बहुजन समाज के संगठनों ने इस पार्क को बचाने के लिए झंडा गाड़ दिया है। जी हाँ, अभी आप कुछ देर में देखेंगे, जब तक ये खबर आप देखेंगे लगभग 1 बज चुके होंगे और अभी 12 जुलाई के लगभग 10:30 बजे हैं। मैं 10:30 बजे पहुंचा हूं गाजियाबाद में और गाजियाबाद की नवी मार्केट पार्क में आप देख रहे हैं पीछे हजारों की संख्या में इस समय
जनसमूह यहाँ पहुंच चुका है और जैसे जैसे ये विद्रोह बढ़ता जाएगा पूरे देश से सामाजिक लोग यहाँ पहुंचते रहेंगे। देखते हैं गाजियाबाद प्रशासन और गाजियाबाद नगर निगम इसके ऊपर किस तरह से संज्ञान लेना है। यहाँ पर एक बात मैं बताना ना भूलूं कि 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है। गाजियाबाद के अंदर जो सामाजिक लोग हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। इसके पीछे हम ये षड्यंत्र भी देख सकते हैं कि इस पार्क को छेड़ने के लिए इस पार्क के पीछे जो ये मानसिकता हमको दिखाई दे रही है कहीं ये भी है कि जो सामाजिक संगठन है जो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं, उन सामाजिक लोगों को रोकने के लिए भी इस तरह की एक प्रक्रिया की जा सकती है या इस तरीके का एक जो षड्यंत्र है उसको हम कह सकते हैं। आप देख रहे हैं इस आज के इस धरना प्रदर्शन में जो आज से शुरू हुआ है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, कब तक चलेगा हम नहीं कह सकते। और हमें लगता है कि किसानों के इस 7-8 महीने के धरना प्रदर्शन को अगर किसी ने कामयाब किया है तो ये वही बहुजन समाज के लोग हैं जिन्होंने आज तक किसानों के धरना प्रदर्शन को कामयाब किया है। और अब बात आती है इनके खुद के धरना प्रदर्शन की। देखेंगे कहां तक इस धरना प्रदर्शन को ये लोग कामयाब कर पाएंगे। क्या 2022 में अपनी बहुजनों की सरकार बनाने में ये लोग कामयाब हो पाएंगे या इस पार्क के साथ क्या होगा, डीएम क्या आदेश करता है, नगर उपायुक्त क्या आदेश करता है, आइए जानते हैं यहाँ के कुछ समाज सेवी। पवन जी, आप जनमोर्चा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान अध्यक्ष की असमयिक मृत्यु के उपरांत ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पुनः इस बार आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद का भार दिया जाए अगर कोई महिला नहीं खड़ी होती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वर्तमान में जिस तरीके से आपने अपने अध्यक्षता में एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया था, अब क्या लगता है कि पार्क में किस तरह की स्थितियां उठ रही हैं और आप किस तरीके से इनसे सुलझने में या इनसे उलझने में या इस पार्क को बचाने में कामयाब हो पाएंगे? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, ये प्रोपेगेंडा इन्होंने 2019 में भी अपनाया था। इन्होंने उस समय भी ये चाल खेली थी हमारे ऊपर। जो ये बीजेपी के पार्षद यहाँ राजीव शर्मा है, उन्होंने कहा कि मैं इसकी बहुत अच्छे सुसज्जित तरीके से भव्य तरीके से पार्क को बनवाऊंगा, यहाँ आपकी मदद कराऊंगा, मल्टी लेवल पार्किंग बनाऊंगा और पार्क में करोड़ों रुपए लगाकर बाबा साहब को पुनः स्थापित कराऊंगा। पर हम उसकी चाल को जब भी समझ गए थे और हम उसके प्रोपेगेंडो को समझते हुए हमने जब भी उसका विरोध कर दिया था। उस समय भी हम लोग इकट्ठे होकर जब भी हमने हमला बोलकर उस बात को दबा दिया। इन लोगों की चाल पहले से इस पार्क को घेरने की रही है और ये समय समय पे सुनियोजित तरीके से इस पार्क में कुकर्म करते आए हैं। बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया हो या पार्क की रूपरेखा को खराब करने का काम किया हो या पार्क में असामाजिक तत्व बिठवाकर बदतमीजी कराने का काम किया हो, इन्होंने समय समय पर ये तैयारी हर बार करी है और इन्होंने अपने मुंह की खाई है। मैं साथियों ये बताना चाहता हूँ, जिस मनुवादी सोच से ये हमारे बीच में आ रहे हैं, इनकी सोच को पनपने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये बाबा साहब के अनुयायियों का देश है। और जब ये एक भीख मांगने वाले आदमी को भगवान बना सकते हैं और जिसने हमें शिक्षा का अधिकार देकर हमें जागरूक कर हमें आप लोगों के बीच में बैठाने का काम किया, हम उस बाबा साहब के खिलाफ कैसे इन लोगों को मजबूत होने देंगे। साथियों, मैं चेताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये एक चिंगारी है। अगर इन्होंने हमें आग लगाने की कोशिश की तो इनके घरों को फूंक दिया जाएगा। और ये हम हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों में से नहीं है। ये केवल हम संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हम प्रथम कानून मंत्री के वंशज हैं, हम कानून की दृष्टि के हिसाब से चलने वाले आदमी हैं। हम इनको कानून की नजरों के से बताना चाहते हैं कि आज कानून की दृष्टि को देखते हुए समझ जाओ, नहीं तो आने वाले समय में कानून हमारे हाथ में होगा ना, तुम हमारे हाथ में होगे। आप लगातार कोषाध्यक्ष हैं समिति के, क्या आपका वक्तव्य होगा इस बारे में? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। नगर निगम इस पार्क को घेरने की कोशिश कर रहा है, समाज इसके विरोध में है। समाज किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेगा कि यहाँ नगर निगम द्वारा पार्किंग बनाई जाए, लेकिन नगर निगम के एमएनए साहब, मेयर साहब, इन सभी के लिए एक चेतावनी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जनमोर्चा समिति की तरफ से कि अगर यहाँ नगर निगम पार्किंग बनाता है तो नगर निगम यहाँ समाज यहाँ
मरने मारने के लिए तैयार है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर पार्क की 1 इंच जगह नगर निगम को देने को लिए तैयार नहीं है। चाहे यहाँ कितनी ही मारकाट क्यों न हो जाए, समाज कतई 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन यहाँ पार्किंग का निर्माण नहीं होने देगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। नेशनल बातों में कह देना, जमीन तो जीडीए की है, नगर निगम नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रमुख जी लोकेश कटारिया जी, आप आए हैं मेरठ से चलकर यहाँ पर, क्या वक्तव्य है इस बारे में आपका? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। देखो, जिस तरीके से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पार्क पर ये तानाशाही सरकार कब्जा करना चाह रही है, तो ये जो हमारा बहुजन समाज है ना, ये शांत नहीं बैठेगा। और मैं सभी संगठनों से निवेदन करता हूँ जो बाबा साहब के नाम से संगठन चला रहे हैं और जिस बाबा साहब की देन से आज हम लोग लड़ना सीखे हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई एक मंच पर आकर इस पार्क को बचा लो, वरना वो दिन दूर नहीं। अगर इस पार्क को नहीं बचा पाए तो वो दिन दूर नहीं जब अपनी घरों की इज्जत को भी नहीं बचा पाओगे। और सीधी सी बात है, हमारे बाबा साहब इस देश का संविधान बनाइए, कानून बनाइए। अगर हमारे देश में संविधान के अनुसार हमारे अधिकार भी छिनता है तो हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन है, 18 राज्यों में सक्रिय क्रियाशील है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ से चिंगारी उठेगी, पूरे देश में जन आंदोलन होगा। और नेशनल भीम आर्मी सभी संगठनों को लेकर और जो यहाँ की कोर कमेटी है, समिति है, उनके तन मन धन और कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्क को हत्याने से बचाने के लिए हम हर तरीके से दिन रात हमेशा तैयार रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम बबीता धिगान है और मैं एक वाल्मीकि समाज से हूँ। आज जो हम यहाँ सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं, आंदोलन पर बैठ गए हैं हम लोग, तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम अगर हमारे मसीहा, हमारे बाबा साहब किसी बहुजन समाज के लिए, महिलाओं के लिए काम नहीं किया। उन्होंने जितनी भी भारत में महिलाएं, सबके लिए काम किया है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा। लेकिन हमारे एक ऐसी मसीहा के जो उनका यहाँ पर पार्क बना हुआ है, उसको एक पार्किंग बनाने की जो योजना चल रही है, हम उसे ऐसा नहीं होने देंगे। अगर मैं ये चेतावनी देना चाहती हूँ, पहली बात तो हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। अगर किसी ने बाबा साहब की धरोहर को छेड़ने का काम किया तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये हमारी खुली चेतावनी है। तो हम उनके बाबा साहब के पूरे अनुयायी हैं, हम उनकी धरोहर को बचाना चाहते हैं और बचाएंगे। तो इसी के साथ सभी को मेरा नमो बुद्धाय। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम ममता बौद्ध है और मैं विजयनगर गाजियाबाद से हूँ और भीम ज्ञान चर्चा की एक छोटी सी सिपाही भी हूँ। जैसा कि यहाँ पे आज आप लोग देख रहे हैं कि नवयुग मार्केट में एक पार्क है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से। इस पार्क को कुछ मनुवादी लोग तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इस पार्क में तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज में आज देखिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए हैं यहाँ पे और अपनी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब के पार्क को बचाना है। क्योंकि नगर निगम हमारे इस बाबा साहब के पार्क को, इस हमारी पुरानी विरासत को वो तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा पूरा समाज, बहुजन समाज इस चीज़ के लिए लगा पड़ा है कि वो इसको ना तोड़ पाएँ और हम इस चीज़ में कामयाब भी होंगे। लेकिन आज शायद लोग इतने कम दिखेंगे, कल हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आएंगे और बाबा साहब को, इस पार्क को हम सब बचा पाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे करके हमसे हमारी सारी चीज़ें दूर होती चली जा रही हैं। हमारे पूर्वजों ने कितनी तकलीफ़ों से ये पार्क हम लोगों को दिया है, तो इसको हम ऐसे नहीं जाने दे सकते और हम पूरा विरोध करेंगे। और इस मनुवादी सरकार से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ अगर इस तरीके की बार बार घटनाएं घटित होंगी तो हम लोग आज एक हैं, कल हजार हजार करोड़ लोगों के बीच में खड़े होंगे और आपकी इस मनुवादी सोच को मिटाकर रहेंगे और बाबा साहब के पार्क को हम बचा कर रहेंगे।